हाय, लेट्स स्टार्ट दिस बुक मेमोरी हाउ टू डेवलप ट्रेन एंड यूज़ इट। तो सबसे पहले इस वाले फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो कि ऑथर ने बताया कि हमें इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए और उन्होंने खुद के बारे में भी कुछ बताया है। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी, आप भी अच्छे से सुन सकते हैं। हाउ मच कंट्रोल डू वी हैव ओवर आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी पे हमारा कितना कंट्रोल है। आर आवर थॉट्स एंड एक्ट्स बेस्ड ऑन फेट, क्या जो हमारे सोच हैं, जो हमारे विचार हैं, या जो हम काम करते हैं, क्या वो हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है या हमारे बर्थ के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि हमारा जन्म हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, या फिर ऑन आर एनवायरनमेंट कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। और डू वी कंट्रोल आर ओन थॉट्स आर ओन डेस्टिनीज, क्या हम अपने थॉट्स, हमारे विचार, हमारी डेस्टिनी हम खुद ही कंट्रोल करते हैं। आपका क्या मानना है। Several deep thinkers in the late 19th and early 20th century studied this phenomena. इस फिनोमिना को बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया, जो कि बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करते हैं। उन लोगों ने लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इस चीज़ के ऊपर स्टडी किया। उन्होंने लिखा और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी अपने जीवन को देखकर। मैं लाइन पढ़ देती हूँ। स्टडीड दिस फिनोमिना एंड प्रीच्ड, रोट एंड प्रैक्टिस्ड अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ by combining a metaphysical, spiritual and pragmatic approach to the way we think and live. They uncovered the secret of attaining what we truly desire. उन्होंने ये बताया कि जो हमें चाहिए होता है, जो हमारी बहुत तीव्र इच्छा होती है, उसको पाने का क्या ऑप्शन है, ऐसा हम क्या करें कि हम उस चीज़ को पा सके सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। Then they called this philosophy by various names such as New Thought and New Civilization. उन्होंने उन्होंने स्टडी किया, उसके बाद जो उन्होंने आंसर निकाला काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद, उसका नाम दे दिया न्यू थॉट एंड न्यू सिविलाइजेशन, नया विचार और नए लोग। दिस फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, ये जो फिलोसफी है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट दैट द ह्यूमन सोल, जो हमारी आत्मा है, वो यूनिवर्सल लॉ से लिंक करती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि जो भी हमारी आत्मा चाहती है, मांगती है ना, वो हमें सप्लाई होना शुरू हो जाता है, ऊपर से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है। एंड वी हैव द पावर टू यूज़ इट टू एनरिच आवर लाइफ्स, और हमारे पास इतनी शक्ति है कि जो हमारे को लॉज, इस लॉ से जो हमें इस आत्मा को मिल रहा है ऊपर से, उसको हम उस शक्ति को यूज़ कर सके और हमारी ज़िंदगी को एनरिच कर सके, मतलब बढ़ा सके, या बढ़ा मतलब जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। ठीक है, टू अचीव आवर गोल्स, अगर हमें हमारे गोल्स अचीव करने हैं, टू अचीव आवर गोल्स वी मस्ट वर्क फॉर इट, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, ये तो हम सबको पता ही है। एंड इन डूइंग दिस वी मे सफ़र द पेन, जब वो काम जो हमें गोल चाहिए वो पाने के लिए जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें दर्द भी हो सकता है और होता ही है। ह्यूमन काइंड के हार्ट एक्स भी होते हैं, मतलब दिल में दर्द भी होता है, इतने धोखे भी मिलते हैं। However, जबकि we can do all these things only if we believe in our personal power, ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमारे को हमारी खुद की शक्ति के ऊपर विश्वास होगा। ठीक है, पर्सनल पावर के ऊपर विश्वास होगा। Just as science has shown as we can learn to use the invisible airwaves in radio, television and cell phones, modern philosophers and psychologists are working with unseen natural laws, bringing the human mind out into new found expression of conscious power. वो ये कह रहे हैं कि देखो मोबाइल है ना, हम ऐसी इनविजिबल शक्तियों से काम कर रहा है जो कि साइंस ने तो हमें बताया है। तो रेडियो हो गया, रेडियो में किसकी हेल्प होती है, एयर वेव्स की हेल्प होती है, हवा में जो एयर में जो वेव्स होती हैं उसकी हेल्प से हम रेडियो सुन पाते हैं, टेलीविज़न देख पाते हैं, रेडियो सुन पा रहे हैं, मोबाइल में वर्क कर पा रहे हैं। तो ये कौन सी शक्तियाँ हैं, ये साइंस की तो शक्ति है। इन लोगों ने तो हमें पावर दी है, जो बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, या साइंस में बहुत आगे लोग बढ़ जाते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत मेहनत करना जानते हैं, तो इन लोगों ने बताया कि तुम अपने कॉन्शियस पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नथिंग वॉज एवर इन एनी ह्यूमन बीइंग इज दैट इज नॉट इन यू, इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो उसके अंदर है, जो शक्ति उसको दी हुई है ऊपर वाले ने, वही शक्ति मुझे दी हुई है, जो भगवान ने मुझे शक्ति दी हुई है वो आपको दी हुई है। हर एक के पास सेम शक्तियाँ हैं।
ठीक है, किसी के पास ना ज़्यादा है ना किसी के पास कम है। नो वन एवर हैड मोर स्पिरिचुअल और मेंटल पावर देन यू कैन अटेन। किसी के पास इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है जो आप नहीं अटेन कर सकते हो, किसी के पास इतनी मेंटल पावर नहीं है, दिमागी शक्ति नहीं है जो आप अटेन नहीं कर सकते हो, और डिड ग्रेटर थिंग्स देन यू कैन अकम्प्लिश, और किसी ने कुछ इतना बड़ा नहीं कर दिया जो आप अकम्प्लिश, जो आप पा नहीं सकते हो। द न्यू थॉट कॉन्सेप्ट कैन बी समड अप इन दीज वर्ड्स। अगर ये न्यू थॉट जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमें इसे एक लाइन में खत्म करना हो तो उसका वो लाइन होगी यू कैन बिकम व्हाट यू वांट टू बी। आप जो भी कुछ बनना चाहते हो आप वो बन सकते हो। वेरी नाइस, ओके आगे बढ़ते हैं। ऑल दैट वी अचीव एंड ऑल दैट वी फेल टू अचीव इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर ओन थॉट्स। यानी कि जो भी चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं आज तक और जो चीज़ें अचीव कर नहीं करी हैं, जिसमें हम फेल हुए हैं, वो सब का रीज़न है हमारे खुद के विचार। एज वी थिंक, जब हम सोचते हैं, सो वी आर, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। एज वी कंटिन्यू टू थिंक, और वही विचार है जब हम कंटिन्यू रखते हैं तो वही हम बनते रहते हैं। सो वी रिमेन, वही हम बनते रहते हैं। ऑल अचीवमेंट्स वेदर इन द बिजनेस, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर द रिजल्ट ऑफ डेफिनेटली डायरेक्टेड थॉट्स आर गवर्न्ड बाय द सेम लॉ एंड आर ऑफ द सेम मेथड। ये सब सेम मेथड यूज कर रहे हैं, सेम रूल गवर्न हो रहा है सबके लिए, ठीक है। हाँ, सेम लॉ है। चाहे आपने बिजनेस में बहुत बड़ा नाम हासिल कर लिया हो, दिमागी रूप से इंटेलेक्चुअल वर्क में बहुत बड़ा नाम हासिल कर दिया हो, ध्यान करके बहुत उच्च पद पे आप पहुंच चुके हो, सब जितना भी कुछ हो रहा है वो सब एक ही लॉ के ऊपर डिपेंड है। वो कानून सिर्फ एक है, आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, आपके विचार ही आपकी मदद करते हैं, ठीक है। Those who would accomplish little must sacrifice little। इससे पहले एक लाइन रह गए, द ओनली डिफरेंस लाइज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेनमेंट। मतलब कि जो ज़्यादा मेहनत करता है, उस जिसने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है अपने जीवन में वो चीज़ पाने के लिए, उसको ज़्यादा मिला है। जिसने कम सेक्रीफाइस किया उसको कम मिला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना है तो आपको बहुत ज़्यादा अटेन करना है, कुछ बहुत ज़्यादा पाना है तो आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये आगे वाली लाइन में मैं पढ़ देती हूँ। दोज हु वुड अकम्प्लिश लिटिल मस्ट सेक्रीफाइस लिटिल, दोज हु वुड अचीव मच मस्ट सेक्रीफाइस मच, दोज हु वुड अटेन अ ग्रेट डील मस्ट सेक्रीफाइस अ ग्रेट डील, ठीक है। विलियम डब्ल्यू एकिंस्टन 1860 to 1932 की बात बता रहे हैं कि वो एक न्यू थॉट मूवमेंट में एक लीडर थे। इन इज अर्ली career he practiced law in Pennsylvania, but the stress of this work led to complete breakdown of physical, mental breakdown and financial disaster। मतलब वो पहले लॉ की पढ़ाई करते थे, लॉ प्रैक्टिस करते थे, ठीक, कानून वाली चीज़ें प्रैक्टिस करते थे, उनका वो था, वो पेशा था एक तरीके से, है ना, लॉ। लेकिन उनको स्ट्रेस आता था, उनका काम पसंद नहीं होगा, तो उनको क्या हुआ, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि उनकी हेल्थ खराब हो गई, फिजिकल हेल्थ खराब हो गई, दिमागी रूप से खराब हो गई, सब कुछ खराब होता चला गया। हेल्थ, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी उनके पास नहीं थी, है ना, पैसे वैसे भी, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने 1880s में क्या किया, न्यू थॉट मूवमेंट वाले इसको ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ पे उन्होंने समझा सारे न्यू थॉट पॉलिसी जो भी है, ये न्यू थॉट मूवमेंट को समझा, और उनको उससे हेल्थ भी मिल गई, उससे उनका मेंटल भी सही हो गया, वेगर हो गए एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी उनको बहुत सारी मिल गई। 1900 की बात है, वो एसोसिएट बन गए थे, एसोसिएट एडिटर ऑफ सजेशन, यानी कि एक एडिटर बन गए थे न्यू थॉट जर्नल का। एक जर्नल स्टार्ट हुई थी, एक बुक स्टार्ट हुई थी, उसके एडिटर भी बन गए थे, ठीक है। एंड रोट इज फर्स्ट बुक, उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी जिसका नाम था थॉट फोर्स इन बिजनेस एवरीडे लाइफ, जिसमें बहुत सारे पावर्स ऑफ पर्सनल मैग्नेटिज्म, जिसमें उन्होंने किस किस टॉपिक के ऊपर बुक लिखी है आप देखिए। पर्सनल मैग्नेटिज्म, साइकिक इन्फ्लुएंस, थॉट फोर्स, कॉन्सेंट्रेशन, विल पावर एंड प्रैक्टिकल मेंटल साइंस, इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे बुक लिखी है ये वाली, ठीक है, जिस बुक का नाम है थॉट फोर्स इन बिजनेस एंड एवरीडे लाइफ। यानी कि थॉट जो हमारे विचार है ना, उसका कैसे फोर्स में लेकर आए, एसोसिएशन में लेकर आए, यूज़ करें, हम अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं या हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में एवरीडे लाइफ में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं।
लेटर बाद में ही बिकेम एडिटर ऑफ न्यू थॉट मैगजीन, फिर एक न्यू थॉट इन्हीं का ही मूवमेंट का मैगजीन स्टार्ट हुआ, उसमें वो एडिटर बन गए एंड रोट मैनी आर्टिकल्स, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी उसमें लिखे जिसमें उन्होंने कवर किए प्रेसेप्ट्स ऑफ द मूवमेंट एंड उस मूवमेंट के सारी चीज़ें लिखी एंड रोट अ ग्रेट मैनी बुक्स ऑन न्यू थॉट विच अचीव्ड वाइड सर्कुलेशन, मतलब ऐसी ऐसी बुक्स इन्होंने लिखी कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये फेमस हो गई। ये ऑथर के बारे में बता रहे हैं। फिर ये अभी मैं आगे पढ़ देती हूँ, जो भी मुझे लगेगा कि ये तो बताने वाली बात है तो वो फटाफट मैं बता दूंगी, तब तक जस्ट आई विल रीड इट। लेटर ही बिकेम एडिटर ऑफ न्यू थॉट मैगजीन एंड रोट मेनी आर्टिकल्स कवरिंग द परसेप्ट्स ऑफ द मूवमेंट एंड रोट अ ग्रेट न्यू बुक्स ऑन न्यू थॉट which achieved wide circulation. William Walker Atkinson was one of the truly greats of new thought movement. The two books in this volume are good examples of how Atkinson applied the principle of the new thought movement to the improvement of memory and projection of thought from one person to another. Read these books. अब वो बता रहे हैं कि इन बुक्स को आपको कैसे पढ़ना है जो इन्होंने लिखी है, जिसमें से कि ये भी एक है। ये जो आपको बुक है कैसे पढ़नी है लिखा है, रीड दीज बुक्स केयरफुली, आराम से, ध्यान से, शांति से, ध्यान से पढ़नी है। एब्जॉर्ब करना है सभी कॉन्सेप्ट्स को इनटू योर माइंड, अपने दिमाग के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। जबकि हाउएवर दैट अलोन विल नॉट इम्प्रूव योर मेमोरी, वो सिर्फ आपकी मेमोरी नहीं बढ़ा देगा। अगर आपने इस बुक को ध्यान से पढ़ लिया वो आपकी मेमोरी बढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको इनेबल यू टू प्रोजेक्ट योर थॉट्स टू अदर्स एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दोज हु विश टू डोमिनेट यू। अपने आप को बचा के भी रखना है जो उन लोगों से जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस को रोकते हैं ना, उनसे भी खुद को बचाना है। और इन स्किल्स को अटेन करने के लिए, इन स्किल्स को हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। यू मस्ट प्रैक्टिस दी रिकमेंडेड टेक्निक्स, जो इस बुक में आपको टेक्निक दी गई है उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है हर रोज, एवरी डे, until they become an integral part of your mentality। जब तक आपके दिमाग के अंदर आपका खुद का पार्ट नहीं बन जाएगा ना वो, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है उन टेक्निक्स को जो इस बुक में दी गई है। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, चैप्टर 1 हम जल्दी से पढ़ेंगे। बाय, नेक्स्ट पार्ट में।